करेगा? ए फॉर एप्पल आता है नहीं आता है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइज़, अभी शाम का टाइम है और चाय और मैगी के साथ आज की शुरुआत कर रही हूँ वीडियो की। तो यहाँ पर बच्चों का चल रहा है उनका फेवरेट कार्टून, और जब बच्चे कार्टून देखते हैं और साथ में कुछ खाते हैं तो आपको भी पता है कि वो फिर ये मान लीजिए कि उनको एक पार्टी सी हो जाती है उनके लिए। तो आज बच्चों का बड़ा मन था मैगी खाने का, इसलिए बना दी थी मैगी। तो चाय का टाइम है तो चाय के साथ मैंने भी थोड़ी बहुत मैगी खा ली, तो नाश्ता सा हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ इस कमरे की हालत, तो यही हालत हो जाती है मेरे रूम की। सुबह का झाड़ू लगता है, ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब तक कि घर में सफाई मान लीजिए आप। उसके बाद फिर ये सारा सोफ़ा कवर, इनके खिलौने, चटाई जो बिछी हुई रहती है ना, सब अस्त व्यस्त उलट पुलट ही हो जाते हैं। और ये सोफ़ा कवर तो जाने कितनी बार नीचे गिरता है, गिरता पड़ता ही रहता है बेचारा। तो इसको मैं अभी सही कर दूंगी, और इसको कितना ही सही कर कर के बिछाओ फिर भी ये जो है ख़राब हो ही जाता है। तो वो वाली बात है। तो बस यहाँ पर इस वाले रूम का एटलीस्ट देखा जाए तो सोफ़ा कवर थोड़ा सा सही कर दूंगी। और हम कितनी भी सफाई कर लें, पर आप जब तक भी इन सोफ़ा कवर वगैरह को सबसे व्यवस्थित नहीं करते ना, जब तक रूम में सफाई दिखती ही नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर इस वाले रूम को थोड़ा सा सेट कर दूंगी और फिर जाऊंगी अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पर आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, और इस रूम को भी थोड़ा सा सेट तो करना ही पड़ता है। तो सोफ़ा कवर का तो ये हाल है कि अंदर का हो या बाहर का, ये गिरता पड़ता ही रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए हमारे बेड की हालत, इस पर भी थोड़े बहुत कुछ कपड़े हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा साइड में। और बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उसका जो डब्बा है वो वहीं पर रख देते हैं। और ये जो स्पिनर है, ये भृगु के दादा दादी ही लेके आए थे। ये शॉपिंग भी गुजरात की ही थी, पर ये इसको बताना मैं भूल गई थी। तो ये आप देख लीजिए, अच्छा है, बढ़िया वाला लेके आए हैं भृगु के लिए। तो भृगु तो इससे खेल करके बड़ा खुश रहता है। पर बस यही है कि बच्चों का तो कोई भी नया खिलौना आता है वो 2-4 दिन ही उससे खेलते हैं, फिर उसको पटक ही देते हैं। तो पर भृगु अभी फ़िलहाल तो इससे खेल रहा है। तो अभी सबसे पहले अपनी जो अंदर वाली ये बेडशीट है, इसको मैं सेट कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर बेडशीट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, और बेडशीट अभी जो है चेंज नहीं करी है, बस अब चेंज करूँगी इसे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना बिछे हुए। तो बस अंदर वाले रूम का झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद आ जाऊँगी अपने बाहर वाले रूम में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली आने वाली है पर ये लोग पेंट नहीं करा रहे अभी। तो एक्चुअली हमारे ये है कि अभी हमारे जस्ट साइड में बन रहा है मकान। तो जब भी किसी के पास में मकान बनता है ना, तो आपका जो मकान होता है ना, उसमें सीलन भी आती है, गंदगी भी फैलती है। तो अगर अभी हम लोग पेंट करवा भी लेंगे ना, तो भी उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए बस हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा सा। तो क्योंकि मुझे इस बार ये था कि हम पेंट ज़रूर ही करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है इस बार अब पेंट की, कि घर को पेंट करवा लें। पर बस एक यही रीज़न है कि बगल में हमारे चल रहा है अभी मकान का काम। तो उनका हम सोच रहे हैं कि वो मकान पूरा कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद पेंट का कुछ सोचेंगे। तो इस बार दिवाली पे जो है पेंट तो नहीं होगा, पर सफाई तो खैर करनी ही होती है, आप भले ही पेंट करवाएं या ना करवाएं। हेलो एवरीवन, तो बस अभी फेस वगैरह क्लीन करके आ गई हूँ, और अभी शाम के 5:10 हो गए। पता नहीं कि मेरा क्या योग संयोग बैठता है। जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो घड़ी में जब भी टाइम देखती हूँ ना, उस टाइम पे फिक्स 5:10 का टाइम ही हमारी घड़ी में होया रहता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें भी मैंने आपको टाइम बताया था कि 5:10, और अभी भी 5:10 ही हो गए हैं। और फेस वगैरह वॉश करने के बाद वो हल्का सा क्रीम वगैरह, और देखिए थ्रेडिंग बढ़ चुकी है। महीना भर होता नहीं है, उससे पहले थ्रेडिंग बढ़ जाती है। पर अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े से दिन और रुक जाऊँ, उसके बाद ही जाऊँगी पार्लर। और मेरे ससुराल में भी स्पेशल एक पार्लर खुला है, मेरे देवर जी ने खोला है। तो देखते हैं, वहाँ पर जाएंगे ना
तो मैं आपको स्पेशली पूरा वीडियो बताने वाली हूँ कि कितना सुंदर और कितना अच्छा पार्लर खुला है हमारे वहाँ ससुराल में। तो मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगी जाऊंगी जब, पर वो जाएंगे तब होगा। फ़िलहाल अभी का काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों बच्चे बाहर गए हैं खेलने के लिए। अभी छत पे जो है कपड़े हैं, और छत की हमारी इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है ना, ये क्या बताऊं, क्योंकि बगल से हमारे जस्ट बगल में काम चल रहा है। मकान, हमारी गली में मकान ही बनते रहते हैं, कभी किसका कभी किसका। तो हमारे जस्ट बगल वाले का भी जो है शुभारंभ हो चुका है। तो उसके चलते खिट पिट मशीनों की आवाज़ें, और हमारे छत पे इतनी भयंकर धूल धकाड़े सब हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए फ़िलहाल सबसे पहले कपड़े लेके आ जाते हैं, उसके बाद किचन में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या काम है। वैसे भी काम ही रहते हैं, एक के बाद एक आद नज़र आते रहते हैं, क्या करें। चलिए चलते हैं। तो देखिए कपड़े मेरे सूखे हुए, रोज़ डेली ही कितना ही कोशिश कर लूँ थोड़े कम कपड़े हों, पर फिर भी कपड़े तो मेरे एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और ये देखिए हमारे छत की हालत। तो मैंने आपको दिखा दिया है हमारी छत की जो हालत हुई पड़ी है ना, बड़ी ख़तरनाक हुई पड़ी है। और अब कपड़े मैं उठा के ले जाती हूँ, कपड़े उठा लेती हूँ फ़िलहाल, फिर ले जा कर के इनकी करेंगे घड़ी। ये रहे हमारे कपड़े। तो भाई एक हाथ से कैमरा पकड़ना और कपड़ों को उठाना बड़ा मुश्किल है। जैकेट के चेन सही करवा लीजिए भाई। तो जल्दी जल्दी कपड़े उठा लेती हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर आ गई हूँ रूम में, और जितने भी सारे कपड़े आज ये वॉश करे हैं इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और कपड़े से याद आया कि अब दिवाली की सफाई में भी ढेर कपड़े निकलेंगे। बस इनमें से यही रहता है कि हमें छांटने होते हैं कपड़े, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो अलग से निकाल दो। और सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना कपड़े ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ढेर होते हैं कपड़े। और कितने ही कपड़े हम निकाल दें फिर भी कपड़ों का ढेर लग ही जाता है। और साड़ी की खड़ी करना बड़ा मुश्किल होता है, पर ये तो फिर भी सुपर नेट की साड़ी है, तो मैं इसको अभी अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। और मुझे तो अब जाके साड़ी की घड़ी करना आया है, पहले तो मुझे साड़ी की घड़ी करना आता ही नहीं था। और अभी भी ये हालत है कि साड़ी पहनने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वियर नहीं करते ना साड़ी, तो फिर साड़ी पहनने की इतनी हैबिट भी नहीं रहती है, तो फिर टाइम बड़ा लग जाता है साड़ी पहनने में। तो यहाँ कपड़े वॉश कर लिए थे, और आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है भाई। तो आज मैं बनाऊंगी दाल और चावल की खिचड़ी। पर ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल सिंपल सी खिचड़ी नहीं है, आज कुछ स्पेशल खिचड़ी बनने वाली है। आपने नहीं खाई होगी ऐसी स्पेशल खिचड़ी, तो आज मैं बस वही ट्राई कर रही हूँ। और इसको चावल और दाल को अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो दाल है तुअर वाली, तो ये तुअर की दाल और चावल वाली खिचड़ी आज बन रही है। तो देखिए कुकर में आ गई है सीटी, और जब भी दाल चावल कुछ चढ़ाती हूँ ना मैं, तो इस तरह से हालत हो जाती है मेरे कुकर की, निकलता ही है पानी। तो दाल चावल पक गए हैं, हल्दी और जीरा, हल्दी और नमक सॉरी ये डाल करके मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पर देखिए प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और टमाटर, एक टमाटर ले लिया है, बाकी एक बड़ा प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता है। तो कढ़ाई में कर लिया है तेल गरम, इसमें राई जीरा डाल दिया है। और अब अपने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज, इन तीनों को डाल दूंगी, और अच्छे से इसे हम भून लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर कुकर का जो प्रेशर है वो निकाल करके, और ये देखिए मेरे दाल चावल मिक्स बना लिए हैं, ये मान लीजिए आप। तो दाल चावल पक गए हैं बिल्कुल। अब इसमें जो है तड़का हम लगा रहे हैं वो है प्याज और टमाटर का। तो प्याज तो सॉरी पक गए हैं, टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें सारे जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, इसको ऐड कर देंगे, और इसे आज कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये जो हमारी दाल और चावल की खिचड़ी है
ये हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो भाई हमारी दाल और चावल की खिचड़ी यहाँ पर बन रही है। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी आज की मेरी ये खिचड़ी। तो मैं यहाँ पर इसे कर दूँगी हरे धनिए से गार्निश, क्योंकि हरा धनिया ना होना खिचड़ी में तो मज़ा ही नहीं आता है यार। तो देखिए कितनी बढ़िया वाली खिचड़ी बनकर के तैयार है। और यहाँ पर खिचड़ी के साथ पापड़ का कॉम्बिनेशन तो आपने देखा ही है। तो यहाँ पर सेक लेती हूँ पापड़ अभी। तो बढ़िया पापड़ सेक लूँगी, मूंग वाले पापड़ हैं ये। तो अभी लगा लेते हैं अपनी खाने की प्लेट। तो ये है मेरी अरहर की दाल और चावल की मिक्स वेज वाली खिचड़ी, साथ में है अचार, क्योंकि अचार और खिचड़ी का तो क्या ही कॉम्बिनेशन होता है। और साथ में है पापड़, वो भी मूंग वाले। जो मैं स्पेशली मूंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पापड़ कई तरीके के आते हैं, पर मूंग के पापड़ सबसे बेस्ट होते हैं। और इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी, क्योंकि खिचड़ी बिना घी के तो यार मज़े ही नहीं आते ना। तो ये है हमारी आज की डिनर थाली। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद आ गई हूँ वापस से किचन में। बच्चों को भी खाना खिला दिया था और ये जो खिचड़ी है इसको मैं एक बाउल में अलग से निकाल दूँगी और अपने किचन काउंटर को यहाँ पर कर दूँगी अच्छे से क्लीन। एक्स्ट्रा बर्तन तो मेरे सिंक में दिख ही रहे होंगे आपको। और बस अब अपना ये जो गैस है इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर जो बर्तनों की बास्केट में इतने सारे ढेर जो बर्तन हैं, इन सब को भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। सबसे पहले ये बच्चों के टिफ़िन्स हैं और ये भ्रगु के टिफ़िन का रबड़ निकल गया था, तो ये बार बार निकल जाता है, ढीला हो गया है शायद। तो ये बच्चों के टिफ़िन एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा यही चाहिए होते हैं, सामने दिखते हुए हों तो सही रहता है। तो यहाँ पर बस अब यही एक लास्ट काम बाकी है, इसके बाद मैं थोड़ा काम से फ्री हो जाऊँगी। तो बस बर्तनों को अरेंज करने के बाद सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो किचन का काम फ्री कर लिया है, अब कराएंगे बच्चों को पढ़ाई। हाँ प्रभु, पढ़ाई करेगा ना बेटा? कैसे करेगा? ए फॉर एप्पल आता है नहीं आता है? तू चुप रहे, उसको बोलने दे। ऐसे नहीं, गंदी बात। चलो निकालो बुक, निकालो अपनी। दोनों बच्चे बैठ गए भाई पढ़ाई करने के लिए। में देख लो कौन सा है। तो रात का सारा काम फ्री करने के बाद माँ के लिए यही काम रहता है कि बच्चों को पढ़ाई ज़रूर करवा दी जाए। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर के बैठ गई हूँ। मिष्टी को इतना ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो खुद से पढ़ लेती है। और पर प्रभु के साथ बड़ा माथापच्ची करनी पड़ती है मुझे। तो वो पेंसिल लेकर के आ गया था, फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी, तो उसके मैं सारे डॉट डॉट बना दूंगी, उसको वर्क करवा दूंगी यहाँ पर। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।